नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, दिवाली बोनस के जो आदेश हैं वो हो चुके हैं और IFMS 3.0 में भी जो बोनस के बिल हैं प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो मेरा इसी संबंध में है, किस प्रकार से हम बोनस के जो ऑर्डर हैं, बिल हैं, वो किस प्रकार से तैयार करेंगे, किस प्रकार से फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बोनस है उसका जो कैलकुलेशन निकाल के और कार्यालय आदेश जनरेट कर लेना है और एक सर्टिफिकेट है वो भी हमें तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें IFMS लॉगिन करना है। इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे जो बिल का ऑप्शन है, ये बिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एडोक बोनस, ये वाला। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। हमें बोनस के बिल बनाने के लिए कुल 3 प्रोसेस करनी है। तीनों की जो स्टेप है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन मिलेंगे, एडोक बोनस रिक्वेस्ट और एडोक बोनस बिल्स। तो पहला जो हमारा कार्य रहेगा वो एडोक बोनस रिक्वेस्ट पे हमें एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड एडोक बोनस डिटेल, इस स्टेप को पूरा करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ 2024-25 सेलेक्ट कर लेंगे। बोनस टाइप में यहाँ जो दिनांक 13/10/2025 को आदेश था F65 FD रूल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना है, यानी हमें ग्रुप वाइज बिल बनाने हैं। अगर एम्प्लॉय वाइज बनाने हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉय नेम के आधार पे भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ ग्रुप पे सिलेक्ट करें। ग्रुप पे सिलेक्ट करने के बाद जिस ग्रुप का बिल हमें बनाना है, यहाँ पे सारे जो आपके ग्रुप है वो शो करेंगे और उस एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप के जो सारे कर्मचारी हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। अब हमें जिन जिन कर्मचारियों के बिल बनाने हैं वो कर्मचारी हमें एक एक करके सिलेक्ट कर लेने, या फिर सभी को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम उस कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और जो नीचे इनिशिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला इनिशिएट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और बिल को जो इनिशिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कन्फर्मेशन मांगा जाएगा और यहाँ यस कर देंगे। तो इस प्रकार से ये योर एप्लीकेशन नंबर इतने हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी हमारा जो बिल है वो प्रोसेस हुआ है। अभी यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और अब दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ से हमें पूरा करना है एडोक बोनस रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, 24-25 ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। जिन जिन ग्रुप के बिल हमने बनाए हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और बोनस में टाइप में वो FD रूल्स आ जाएगा और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने जो बिल हमने बनाए थे वो दूसरा स्टेप हमारा जो रहेगा वो यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और बिल टाइप बोनस टाइप में यहाँ पे वही जो आदेश था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। तो आपने जितने बिल बनाए थे उस ग्रुप के सदस्यों के वो नाम शो करेंगे। अब हमें एक एक सदस्य के यहाँ से हम जो डिटेल वो देख लेंगे। यहाँ लेवल दिया हुआ है और अब हमें बिल जो है वो इनिशिएट करना है। तो हमें यहाँ पे जो कर्मचारी उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बिल जनरेट बिल और उसमें कितने सदस्य हैं, यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हमें साथियों बिल में कोई गलती लगती है, यानी अनुपातिक रूप से हमें कोई बिल या बोनस बनाना है, यानी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने, इस प्रकार से हमें बिल यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ जितने महीने की बिल बनाना है, कम से कम 6 महीने, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। साथियों, अनुपातिक बोनस के लिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन हमारे सामने शो कर रही है।
अनुपातिक महीनों के हिसाब से बोनस राशि की गणना निम्न अनुसार होगी। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया हुआ 6 महीने से कम अवधि होने पर बोनस दे नहीं होगा, यानी पिछले सत्र में अगर किसी कर्मचारी ने 6 महीने से कम अवधि में कार्य किया तो उसको बोनस दे नहीं है। 6 महीने के लिए ये कैलकुलेशन इतनी रहेगी, 7 महीने की, 8 महीने की, और इस प्रकार से ये आप लोग देख सकते हैं। एंड जिस कर्मचारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार से कार्य किया है तो यहाँ पे उसी अनुसार हमें बोनस का बिल बनाना है। तो ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से लिख लेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब मैं पुनः IFMS पे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे हमें अगर कम महीनों का बिल बनाना है तो यहाँ से हम राशि भर के और अपडेट कर लेंगे, तो वो राशि जो है वो बिल में ऐड हो जाएगी। और अब हमें अगला जो स्टेप है बिल इनिशिएट का, वो यहाँ दोनों कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी, उनको सेलेक्ट करके और ये वाला जो जनरेट बिल, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ, बिल जनरेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप बिल जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ से एक वार्निंग आएगी, इसको आप क्लिक करके और यहाँ से यस कर लेंगे तो आपका जो बिल है वो जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यानी आपने 2 स्टेप जो है वो पूरी कर ली हैं। तीसरा स्टेप है वो किस प्रकार से रहेगा, आप लोगों को पुनः यहाँ पे जो एडोक बोनस वाला ऑप्शन है उसमें जो दूसरा ऑप्शन था एडोक बोनस बिल्स, इस ऑप्शन के माध्यम से अगला स्टेप पूरा करना है और ये लास्ट स्टेप है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को पे ईयर, ऊपर जो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनसे आप पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, 2025-26 मंथ अक्टूबर, और जिस ग्रुप का आपको पेमेंट करना है वो ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जो लास्ट में सर्च का ऑप्शन दिया है उस सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने बिल जो है वो शो करेगा। अब हमें अगर रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट देखने के लिए ये जो ऑप्शन है व्यू रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने बिल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम बिल की इनर, आउटर और शेड्यूल तीनों रिपोर्ट एक एक करके देख लेंगे। अगर पूर्ण रूप से आपको लगे कि बिल सही है तो आपको यहाँ से बैक करके और यहाँ टिक करके, और ये जो बिल नंबर दिया हुआ है, बिल नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कर्मचारियों के नाम शो करेंगे और जो आपने सर्टिफिकेट और बोनस का जो कार्यालय आदेश था वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए और सेव डॉक्यूमेंट और प्रोसेस कर लेंगे, OTP के माध्यम से फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये बोनस के बिल है वो आप क्रम से बना लेंगे और DDO फॉरवर्ड, ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करते हुए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।